आ गया है आज का आपका जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर हमारे पास। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का पेपर है हमारा। ठीक है, ये 60 नंबर का टोटल अंक प्राप्तांक हैं इसके, और 2.5 घंटे का इसमें समय रहेगा। कक्षा 8वीं का जो पेपर है, पहला प्रश्न है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। क्रमांक 1 से 5 तक हमें विकल्प दिए हुए हैं, इनके हमें सही उत्तर बताना है। पहला है हमारा, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है। झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है। तो गड़ाना बोला जाता है, छितराना या बिखेरना बोला जाता है, सीड ड्रिल बोला जाता है, या फिर बुआई करना बोला जाता है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा छितराना या बिखेरना। छितराना या फिर बिखेरना। दूसरा वाला है हमारा, उद्यान कृषि का अर्थ है। उद्यान कृषि का क्या अर्थ होता है। पहला हमारा ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा है आदिम कृषि, तीसरा है हमारा फलों और सब्जियों को उगाना, चौथी हमारी सोयाबीन उगाना। तो उद्यान कृषि का जो अर्थ होता है वो होता है फलों और सब्जियों को उगाना। तो इसमें हमारा सी वाला ये सही रहेगा। अगला है हमारा, चावल का प्रमुख उत्पादन देश कौन सा है। चावल का प्रमुख देश जो उत्पादन कौन सा है, देश बताना है। तो पहला है हमारा भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है कोलंबिया, चौथा है अमेरिका। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा चीन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चौथा और पाँचवा वाला। चौथे नंबर का, हमारे देश की किन नदियों को उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। मतलब हमारे देश के किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो व्यवसाय और सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ताप्ती, गंगा और यमुना। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी वाला, गंगा और ब्रह्मपुत्र। पाँचवें नंबर का प्रश्न है, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। दूसरा है हमारा, यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते हैं। तीसरा है हमारा, यह क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले होते हैं। चौथा है हमारा, यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो यह है, यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त होता है, इसलिए यहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ये हमारे जो है विकल्प कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारे खालिस्तान है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पहला वाला है, सन 1791 में बनारस में खालिस्तान कॉलेज की स्थापना की गई। तो यहाँ पर भाई साहब जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। सातवां है हमारा, राष्ट्रीय उद्यान एक खालिस्तान क्षेत्र है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र भी लिख सकते हो। ठीक है, और वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र भी लिख सकते हो आप यहाँ पर और आरक्षित और संरक्षण क्षेत्र भी लिख सकते हो। अगला है हमारा, इसमें रोपण कृषि खालिस्तान का एक प्रकार है। रोपण कृषि खालिस्तान का एक प्रकार है। तो ये होता है व्यवसाय का, काय का होता है, रोपण कृषि एक व्यवसाय का एक प्रकार है। इसके बाद हमारा अगला वाला है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है। व्यवसाय की तरह काय की काम करता है, व्यवसाय की तरह काम करता है। लास्ट वाला है हमारा, धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। इस प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो उसको बोलते हैं प्रगलन। क्या कहते हैं इसके लिए, प्रगलन बोलते हैं। ये हमारे जो है खालिस्तान भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब है जो हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक रहेंगी, और इसके लिए जो अंक निर्देशित हैं वो हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्देशित किए गए हैं। पहला वाला क्वेश्चन है हमारा, महुआ क्या है बताएं। यदि आप बुंदेलखंड के हो तो गुली और महुआ के बारे में तो अच्छे से जानते होंगे, है ना। चलिए, मैं यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, महुआ भारत का एक बहुत ही खास और बहुमुखी वृक्ष है। इसे अक्सर देवीय वृक्ष भी कहा जाता है। इसके सुंदर और सुगंधित फूल होते हैं। अगला वाला है हमारा, शांति निकेतन संस्था किसने व कब शुरू की थी। शांति निकेतन संस्था, तो शांति निकेतन संस्था की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में की थी। अगला वाला है हमारा, संसाधन की परिभाषा क्या है। संसाधन की जो परिभाषा है, संसाधन वह है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में हमारी मदद करता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक संसाधन जैसे कि पानी, जमीन, वन। दूसरा वाला है हमारा, मानव निर्मित। इसके बाद मानव जो निर्माण करते हैं तो उनके लिए होता है, जैसे मशीनें हैं, इमारतें हैं, सड़कें हैं इत्यादि। इसके बाद सामाजिक संसाधन जैसे कि शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाओं का जो भी अस्पतालों के लिए होता है ना, तो स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, है ना। तो अगला वाला है हमारा, जो इसमें प्रश्न है वो हमारा, मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम भी बताना है। 5 संसाधनों के हमें
नाम बताना है जो कि मानव के द्वारा निर्मित हों। तो ये स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। पहला है मशीन, दूसरी इमारतें, तीसरा है ऊर्जा, चौथी है सड़कें, पांचवा है हमारा उपकरण। ठीक है। इसके बाद 15वें नंबर का है भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका काम होता है। तो भारत में कानून बनाना और बजट पारित करना संसद का कार्य होता है। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, सरकार के अंग कौन कौन से हैं, कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, भारत सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई।